सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं मौन। मौन क्यों जरूरी है और मौन कितने प्रकार के हैं। मौन की वजह से क्या स्थिति उत्पन्न होती है। हमारी बचपन से लेके अभी तक की जो जानपना की जो यात्रा है या तो जो होश है वो हमारा बहिर्मुखी होश है। हम पंच इंद्रियों से, मन बुद्धि से, अपने भावनात्मक जगत से हम बाहर के जगत से ही जुड़े हैं और इस वजह से हमारी संपूर्ण चेतना बहिर्मुखी हो चुकी है। वहाँ से अंतर्मुखी होते हैं, भौतिक हृदय की ओर चलते हैं, आत्मा ब्रह्म ज्योति और स्वरूप की ओर चलते हैं। तो हमें जरूरत है अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होने के लिए मैं सबसे पहले तो देह से मौन जरूरी लगता है। देह से मौन माने क्या कि हमारा देह है वो भावनात्मक आवेगों के वजह से कुछ न कुछ बुद्धिगम्य या तो विचारगम्य संकल्प विकल्प जो करते रहता है और उसके वजह से वो उठता है, बैठता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है और शांत चित्त से एक आसन में बैठ नहीं सकता। तो ये भावनात्मक जगत और बुद्धि के वजह से जो शरीर हिलता डुलता है उसको स्थिर करेंगे तो उसका असर हमारे मन के ऊपर होएगा और मन भी स्थिर होने के लिए तैयार होएगा। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति या तो हाथ हिलाते रहते हैं या तो पैर हिलाते रहते हैं या तो एक जगह पे बैठ नहीं सकते। कभी उठते हैं, बैठते हैं, कभी किचन में जाते हैं, कभी हॉल में जाते हैं, कभी खिड़की में चले जाते हैं, कभी विंडो में चले जाते हैं, कभी किसी को मिलने के लिए निकल जाते हैं, कभी किसी को कुछ न कुछ काम लेके वो अपने शरीर की हर एक मूवमेंट में चालू ही रहते हैं, बरकरार ही रहते हैं। वो अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पाते। यदि शरीर स्थिर नहीं हो पाया तो मन शांत नहीं होएगा, मन भी विचलित ही रहेगा और संकल्प विकल्प में जुड़ा ही रहेगा। पर यदि शरीर स्थिर हो गया, एक आसन पे हो गए, तो योग में कहते हैं कि आसन को सिद्ध करना। आसन को सिद्ध करना मतलब कोई भी शरीर का कोई भी अंग हिलेगा डुलेगा नहीं, प्रतिक्रिया रहित हो जाएगा। तो ये देह का मौन हो गया और उसकी प्रैक्टिस हम सुखासन में भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में, देह में सबसे ज़्यादा यदि किसी की मूवमेंट है तो वो आँखों की है और दूसरी मूवमेंट है वो जिह्वा की है। हम न चुप बैठ सकते हैं न किसी को चुप रहने दे सकते हैं। हमें कुछ न कुछ बोलना ही है और किसी किसी को आदत रहती है कि हर 2 घंटे में कुछ न कुछ मुंह में डालना ही है। या तो हाथ हिलेगा या तो पैर हिलेगा या तो आँख तो हमेशा चलती ही रहेगी, कुछ न कुछ उसको देखना ही है। और यह आदत बढ़ गई है मोबाइल के वजह से। उसको कुछ न कुछ हर 1 घंटे में कुछ न कुछ मैसेज देखना है, कुछ न कुछ ग्रुप देखना है, कुछ न कुछ वीडियो दिखना है और कुछ नहीं तो टीवी देखना है। तो हम स्थिर नहीं रह पाते। जब स्थिर नहीं रह पाते उसके वजह से हमारा संपूर्ण होश बहिर्जगत में चला जाता है और हम एक कनेक्टिविटी जो हमारे स्वरूप के साथ में फिजिकल हृदय में जो अवस्थित है उससे हम विमुख हो जाते हैं। तो पहला जो आयाम सिद्ध करना है वो देह को स्टिल करना है, मौन करना है, स्थिर करना है। हमने बचपन में कभी एक गेम खेला था रेडी मूर्ति, यदि सभी को पता होएगा तो। उस रेडी मूर्ति के गेम में सामने वाला जो दाव देता है वो कौन सी भी अवस्था में उसको स्थिर रहना है, उसे आंखें भी नहीं हिलानी है और हाथ पग भी हिलाना नहीं है, कोई प्रतिसाद नहीं देना है। तो ये जो प्रतिसाद रहित की जो स्थिति है शरीर की, मन की और भावनात्मक जगत की, उसी को मौन कहा गया। तो ये जो स्टिलनेस है, ये जो स्थिरता है, ये जो स्थित प्रज्ञता है, वहां तक हमें पहुंचना है। अभी मन की बात करें तो मन का मौन मतलब कि संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं। ये अभी क्यों, ये बाद में क्यों, ये इसके साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं,
ऐसे कुछ न कुछ विचार स्पंदित होते ही रहते हैं और उस विचारों में हम ऐसे घुस जाते हैं कि घंटों निकल जाते हैं, बाद में पता चलता है अरे मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। कभी रसोई के बारे में सोच विचार, कभी अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच विचार, तो कभी अपने ऑफिस के बारे में, तो संसारिक और व्यवहारिक बातों के बारे में हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उसको ब्रेक ही नहीं लगती। तो ये जो संकल्प विकल्प का जो ब्रेक है, शरीर का ब्रेक तो हम आसन सिद्ध करके हम कर सकते हैं, या तो सो के कर सकते हैं, लेटे हुए कर सकते हैं, या तो शवासन में कर सकते हैं, या तो सुखासन में कर सकते हैं, या तो पद्मासन में भी कर सकते हैं, या तो वज्रासन में भी कर सकते हैं। जब देह की स्थित प्रज्ञता स्थित हो जाती है तब हम मन को जीतने के लिए आगे चलते हैं। तब मन के जो संकल्प विकल्प है या तो जो विचार जगत है उसके ऊपर हम ब्रेक रखने की कोशिश करते हैं। और जब विचार को ब्रेक करना है तो सबसे पहले हम विचारों को एक बादल के माफिक देखते हैं कि ये बादल आया और गया। उसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हम कोई बहुत बड़े रेलवे के जंक्शन पे खड़े हैं, 7-8 प्लेटफॉर्म हैं, हमारी ट्रेन को आने के लिए अभी 2 घंटे की देरी है और हम सभी ट्रेनों को हर एक स्टेशन के ऊपर आते और जाते देखते हैं। स्थित प्रज्ञ से देखते हैं कि हमारा कुछ उस ट्रेन से लेना देना नहीं है। ये लेना देना नहीं है वाली जो स्थिति है, जहाँ पे हम किसी भी गतिविधि से हम अटैच नहीं होते, हम जानते जरूर है कि ये ट्रेन आई गई, लेकिन हम उससे संलग्न नहीं होते, पर हमारा फोकस कहाँ पे रहता है कि मेरी ट्रेन इस नंबर प्लेटफॉर्म पे इतने बजे आने वाली है और मुझे ये नंबर का डब्बा पकड़ना है और इतने बजे वो आने वाली है और मुझे कहाँ से चढ़ना है। तो ये हो गया हमारा स्थित प्रज्ञता मन का। उस मन को स्थिर करने के लिए यदि शरीर स्थिर हो जाता है तो मन भी स्थिर होता है, उसको आदत लगती है। तो पहली कंडीशन है अपने देह को स्थिर करो। दूसरी कंडीशन है कि जो विचार आता है उस विचारों को बादल के माफिक, या तो हम कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन की आवाजाही के माफिक जब हम जैसे स्थिर रहते हैं, स्थित प्रज्ञ रहते हैं, वैसे स्थित प्रज्ञ होना, उसके प्रति हम दुर्लक्ष्य कर सकते हैं। तो जो विचार जगत है उसमें बादल आते हैं जाते हैं, तो हमें दुर्लक्ष्य करना है और मौन की तरह जाना है। जो तीसरा मौन है लॉजिक, बुद्धि का मौन। बुद्धि कहाँ पे चलती है? जहां भी कुछ भी मूवमेंट हो गई तो पंच इंद्रिया, तो कर्म इंद्रिया ने कुछ भी सिग्नल दे दिया तो तुरंत ही बुद्धि उसका आकलन करने के लिए चालू हो जाती है। ये फास्ट है, ये स्लो है, ये पहले है, ये बाद में है, ये आगे है, ये पीछे है, ये बड़ा है या छोटा है। तो ये जो विश्लेषण चल रहा है लॉजिकल बुद्धि, ये लॉजिकल बुद्धि को भी फुल स्टॉप में लाना है। उसको कैसे फुल स्टॉप में लाए? तो कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। मैं नियंत्रण करने को जाऊंगा तो उससे क्या वो नियंत्रित हो जाएगी? यदि मैं चौराहे पर खड़ा हूं और चारों ओर व्हीकल जा रहा है, तो यदि हम ये सोचने बैठे कि ये व्हीकल फास्ट चल रहा है, ये व्हीकल स्लो चल रहा है, इस व्हीकल वाले ने लॉ तोड़ दिया और ये व्हीकल वाले सिग्नल के प्रॉपर नियम के हिसाब से चलता है, तो क्या हमारे हाथ में है उसको नियम में लाना? हम हमारे अस्तित्व को नियम में ला सकते हैं और हम स्थित प्रज्ञ होके वो सिग्नल के ऊपर हम अपनी बुद्धि को शून्य कर दें। मतलब कि जो नौंद है या तो जो होश है, उस होश को शून्य कर दे तो हमारी बुद्धि भी शून्यता में आ जाएगी, मौन में आ जाएगी। यदि हम खौदरा गली में जा रहे हैं, हमें किसी अलग अलग भिन्न भिन्न वानगियों की सुवास आ रही है और उस सुवास के प्रति हम हमारे नाक को सुन्न कर दे कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे कोई भी जो वानगी है उसकी सुवास लेनी नहीं है। आएगी भले, पर मैं उसको प्राधान्यता नहीं दूंगा या तो मैं उसके प्रति लालायित नहीं होऊंगा। तो क्या होएगा? अंदर एक सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार होएगा कि हम उसको रिजेक्ट करने का चालू करेंगे कि मुझे इस गली में से कुछ भी, कैसी भी सुगंध आ जाए, मुझे उसके प्रति लालायित होके मुझे मेरे विचारों से भी उसको सूंघना नहीं है, या तो मुझे अपने विचारों से उसको खाना भी नहीं है, चखना नहीं है। तो ये जो स्थित प्रज्ञता है इंद्रियों की, जैसे आंख है, जैसे कान है, जैसे नाक है, जैसे जीवा में रसेंद्रियां हैं, वैसे स्पर्श है। समझो हम फूलों के बाजार में से पास हो रहे हैं और जात जात के फूल है, हजारों प्रकार के फूल है और उनकी दिव्य सुगंध आ रही है और उसके रोपा हमें मिल रहे हैं कि हम इसको लेके जाए घर पे, उसको घर पे लेके जाए, उसको घर पे लेके जाए।
एक आंख की सुंदरता और एक नाक की घ्राणेंद्रिय हमें लालायित कर देती है, नहीं नहीं ये लेके जाओ, नहीं नहीं वो लेके जाओ, नहीं नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है। वहां पे हमें दोनों को ऐसा शिथिल कर देना है कि स्थित प्रज्ञ हो जाना है। मुझे क्या लेके जाना है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय वो जहां पे है वहां पे कितने सुंदर है, मैं ये फूल लेके जाऊं, ये मंदिर में चढ़ा दूं, मैं वो फूल लेके जाऊं, मैं वो भगवान को चढ़ा दूं, मैं ये फूल लेके जाऊं, मैं ये गुलदस्ता उसके बर्थडे में लेके जाऊं, कुछ नहीं। जो जहां पे है वही वहां पे सुंदर है और मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करना है। यदि पेड़ पे है, पौधे पे है, तो मुझे उसको प्लक नहीं करना है। प्रकृति ने जिस स्थिति में उसको रखा है उसी स्थिति में उसका आह्लाद ले रहा हूं, उसके अस्तित्व का आनंद ले रहा हूं। पर मेरा मन, बुद्धि, घ्राणेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय उसके प्रति लालायित हुए बगैर स्थित प्रज्ञता से उसका आनंद उठाते हुए मैं उधर से निकल जाता हूं। मुझे न उसको तोड़ना है, मुझे न उसको घर पे लेके जाना है, न मुझे उसको किसी को गिफ्ट में देना है। क्रिया की ओर नहीं जाना है, पर स्थित प्रज्ञता की ओर जाना है और उत्सव की ओर जाना है। ओहो, प्रकृति ने इतने सारे सुंदर फूल बनाए हैं और वो कैसे कलरव कर रहे हैं, या तो वो कैसे अलग अलग फॉर्म दे रहे हैं, और उसका आनंद लेते हुए मैं आगे चलता हूँ। यदि हम मेले में गए हैं तो भावनात्मक जगत हमारा इतना उत्कृष्टता पे, उत्कंठा पे आ जाएगा, मैं ये राइड में बैठ लूं, मैं वो राइड में बैठ लूं, मैं ये खेल लूं, मैं वो खोल लूं। पर वो भावनात्मक जगत का भी मौन में यदि हम चले जाएंगे तो हम सिर्फ लोगों के आनंद का जो उन्माद है उसको हम देख सकेंगे, उसके चेहरे का जो आनंद है वो हम देख सकेंगे, उसके अस्तित्व से जो जॉय निकल रहा है उस जॉय को हम नोंद सकेंगे। यदि हम हमारे ही आनंद की बात करेंगे तो हम अलग अलग राइड में जाएंगे और उसमें औरों का आनंद का देखने का जो मौका था वो हम गंवा देते हैं। पर यदि हम स्थित प्रज्ञ होकर सभी राइड को देखें, राइड में बैठने वाले अस्तित्व को देखें और उस अस्तित्व का आनंद वो कैसे उठा रहे हैं, उनके चेहरे का हावभाव है, उनके होठों की मुस्कान है, उसके सारे संपूर्ण देह का उसका आनंद प्रदर्शित करने का जो एक तरीका है और उनका चीयर करने का जो एक हावभाव सामने आता है वो राइड में बैठने के बाद, तो उसको हम एंजॉय कर पाएंगे। तो जो प्रकृति में आनंद बहता है उसका आनंद यदि हमें लेना है तो हमें मौन में जाना पड़ेगा। और वो मौन में जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वाणी का मौन आता। हम स्वयं की वाणी के ऊपर इतनी लगाम कसे, इतनी लगाम कसे, इतनी लगाम कसे कि 90% ऑफ द शब्द जो हम बोलते हैं शायद हमें ये मौन की उपासना के बाद में लगेगा ये सब जरूरी नहीं था, और उसके वजह से हम मूर्ति में स्थिर रह पाएंगे और हम हमारा होने का आनंद, मतलब कि जो स्वरूप योग में लीन होके जो मूर्ति रूप हम हैं या तो मुक्ताक्षर है, उस मुक्ताक्षर का आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। हम जितना ज्यादा बोलते हैं उतना हम बहिर्मुख होते हैं, पर यदि हम मौन में जाएंगे तो वो मूर्ति का, वो ब्रह्मानंद का, वो परमानंद का आनंद हम हमारे अंदर से ले सकते हैं। फिर हमें कोई वस्तु की, कोई एंटरटेनमेंट की या तो फिर कोई आह्लादक दृश्य की जरूरत नहीं रहेगी। हम जो भी स्थिति में हैं उस स्थिति में ही हम हमारे अंदर से आत्मा का ऐसा भरपूर आनंद ले सकेंगे कि वो आनंद इतना भरपूर होएगा, वो होश इतना जबरदस्त होएगा, वो ब्रह्मानंद और परमानंद की स्थिति ऐसी जबरदस्त होएगी कि इस मौन के अंदर हम हमारे अंदर बसे हुए श्री गुरु हरि को या तो प्रभु परमपिता परमेश्वर का जो वाणी है, जिसको हम पश्यंती भी कह सकते हैं, उस पश्यंती को सुन सकते हैं। और जब हम पश्यंती को सुन सकते हैं, उनकी वाणी को सुन सकते हैं, तो हमें हमारे हरो महाराज की जो गतिविधियां हैं उसमें गाइडेंस भी मिलेगा और क्लैरिटी भी हो जाएगी कि नहीं, मैं ये जो दिनचर्या में जो जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे जरूरी क्या है, मेरे हित के लिए जरूरी क्या है, और मैं अपने गुरु से भी जुड़ा हुआ हूं और प्रभु से भी जुड़ा हुआ हूं। तो ये मौन के वजह से जो हमारा इनर किंगडम जो है वो खिलता है, और जो इनर ब्लिस है वो इनर ब्लिस इतना तरोताजा कर देता है कि यदि हमने खुली आंखों से भी ये प्रैक्टिस कर ली, मौन की प्रैक्टिस कर ली, देह का मौन, मन बुद्धि का मौन, भावनात्मक जगत का मौन, वाणी का मौन, किसी इशारा करने का मौन भी यदि हम कर लेते हैं, तो उसका बेनिफिट इतना सारा है कि इट इज एज गुड एज हम जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, उतना जबरदस्त उसका पावर है। और उसके वजह से क्या होएगा, एक शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू होएगा। शुद्धिकरण के प्रोसेस के वजह से हमारे अंदर चलने वाले जो अंतस्त्रावी ग्लैंड है, वो अंतस्त्रावी ग्लैंड के अंदर जो उसका स्त्राव है वो बैलेंस होने लगे,
और उसका बैलेंस होने की वजह से हमारा स्वास्थ्य भी सुंदर होएगा। और हम कम बोलने की वजह से या तो मौन में अवस्थित रहने की वजह से प्रकृति जो हमें देना चाहती है वो प्रकृति का आह्लाद हम ले सकेंगे, हम प्रभु का आह्लाद ले सकेंगे, हम ब्लिस को एंजॉय कर सकेंगे। और वो आनंद, ऐसा आनंद जो कभी हमने सोचा भी नहीं, जो कल्पनातीत है, जो मन बुद्धि से परे का आनंद है, जो हमारे कल्पना से परे का ऐसा जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद में ऐसे अवस्थित हो जाएंगे कि हमारा होश हमेशा उस मूर्ति के ऊपर फोकस रहेगा। हम बहिर्मुखता से कट जाएंगे और अंतर्मुखता में ऐसे अवस्थित हो जाएंगे कि हम खुली आंखों का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और वो खुली आंखों का मेडिटेशन क्या कि हमारे अंदर भी हम मूर्ति को ही देखेंगे और बाह्य जगत में भी हर कण कण में हम उस मूर्ति को ही देखेंगे। और उसकी ट्रेनिंग हमें हमारी इंद्रियों को भी देना है, हमारे मन बुद्धि को भी देना है और हमारे स्वभाव को भी देना है। जब हम उस मौन में अवस्थित हो जाएंगे तो ही हमारे दोषों का हमें दर्शन होएगा, हमारी एक एक कमजोरी वहां पे बाहर आएगी। जब मलाड में ये स्थिति चालू की, मौन की अवस्था में रहने की स्थिति चालू की ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस ब्रह्म मुहूर्त में उनके देह में से हाहाकार प्रकटा। किसी का घुटना दर्द करने लगा, किसी की पीठ दर्द करने लगी, किसी के शोल्डर दर्द करने लगे, किसी का हेड में दर्द होने लगा। तो उन्होंने बताया कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। मैं बोला ये गड़बड़ नहीं हो रहा, ये अलाइनमेंट हो रही है बाह्य प्रकृति के साथ में। जो प्रकृति आपको आह्लाद देना चाहती है, आपने अपने स्वभाव से आपने उसको इतना व्यस्त कर दिया है कि जितनी एनर्जी आती है उससे दोगुनी एनर्जी आप उसको एक्सपेंडिचर में लेके जाते हो और आप रात को सोते हो तो एक पत्थर के माफिक सोते हो, जैसे आपको कुछ होश ही नहीं। पर ये एनर्जी का 80% भी आपने बचा लिया मौन में अवस्थित रह के, तो वो ही प्रकृति और वो ही ब्रह्मानंद आपको इतनी मल्टीप्लाई करके आपको एनर्जी देंगे कि उसके वजह से आपके अंदर एक ऐसा ब्लीज आएगा, ऐसा अलाइनमेंट आएगा कि धीरे धीरे ये जो पंच इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये जो मन का बुद्धि का जो स्वभाव है, वो स्वभाव आपके अंदर जो बलवा पुकारता है वो धीरे धीरे वहां से दर्द में से परिवर्तित होके वो ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब वो ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका डीएनए चेन तलक का जो आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टिफाई होने लगेगा, वो साबुत होने लगेगा, वो दिव्यता में होने लगेगा और वो रिपेयर होने लगेगा। और जब वो रिपेयर होएगा तो जो सुख समाधि का है वही सुख आपको मौन में मिल सकता है। तो मौन एक ऐसी स्थिति है जहां पे आप उसमें स्थिर होकर, यदि आप खुली आंखों का भी मेडिटेशन करने के लिए प्रस्तुत हो तो बंद आंखों की समाधि भी आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और खुली आंखों का जो मेडिटेशन है वो आप डेली की जितनी भी रोजमर्रा की जो आपकी गतिविधियां है, सांसारिक व्यवहारिक गतिविधियों में भी आप वो ब्रह्मानंद का अनुभव ले सकते हो और उसमें आप तरबोड़ हो सकते हो, इतने रस तरबोड़ हो सकते हो कि यदि उस रसोई के अंदर ज्यादा नमक पड़ गया, आपने खा भी लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रियों ने, जो स्वाद की इंद्रिया है, उसने इतना मौन धारण कर लिया है कि अभी आप क्या खा रहे हो वो उसमें नमक नहीं है या तो उसमें ज्यादा मिर्ची नहीं है, वो भी आपको ख्याल नहीं रहेगा। और आप जो कर रहे हो, जो इस वक्त जो अन्न बनाया है, जो अन्न आपने भगवान को धरा के प्रसाद बना दिया है, उस प्रसाद को आप ध्यान से चबा चबा कर जब आप खा रहे हो तो आपको स्वाद पता नहीं चलेगा, तब आप प्रसाद का आस्वाद लेते हैं। जो प्रभु की कृपा उसके अंदर बह गई है, वो जो अन्न भोग था वो भोग प्रसाद बन गया और वो प्रसाद की जो दिव्यता है वो दिव्यता को आप ग्रहण करोगे और आपका रोम रोम पुलकित होएगा। तो आपका संपूर्ण अस्तित्व का जो गलत आदत है, वो गलत आदत जो इंद्रिय जन्य थी वो अभी अनुभव जन्य से कृपा जन्य हो जाएगी। तो वही अन्न आपके लिए प्रसाद में बदली हो जाएगा और वो प्रसाद आपको अलौकिक लगेगा, लौकिक। फिर लौकिक स्वाद की महत्ता आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आपके जीवा को स्वाद नहीं चाहिए, फिर आपके जीवा को वो अलौकिक प्रसाद चाहिए। वो अलौकिक प्रसाद का जो आस्वाद है वो फिर जीव को चाहिए। और वो स्वाद यदि आपने आपकी जीवा को चटा दिया तो फिर कभी भी आपको कोई भी वानगी का स्वाद आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। पर जो भी मिलेगा आपके डिश के अंदर, आपको जो भी मिलेगा वो आपको अलौकिक प्रसाद का स्वादिष्ट से स्वादिष्ट स्वरूप आपको लगेगा। और हर प्रसाद चाहे कुछ भी मिले, आपको 56 भोग लगेगा, वो आपको मिठाई के जैसा ही स्वाद देगा। तो आपको हर एक इंद्रियों का मौन करना है,
आपको हर एक स्वभाव का मौन करना है, आपको अपने देह का मौन करना है, आपको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का मौन करना है। और आप जब भी फिजिकल हार्ट में आपकी मूर्ति के साथ में एकाकार हो जाते हो तो वो ब्रह्मानंद, वो आह्लाद जो प्रकृति के अंदर कंटिन्यूअस बहते ही रहता है, संपूर्ण प्रकृति ओमकार के प्रणव नाद से गूंजती है। और यदि आपने आपके मंत्र को पश्यंती से या तो नाभि के अंदर पराशक्ति से आपने अपने अंदर प्लावित कर दिया है तो वो ही सीड बाहर आएगा। और आपके अंदर जब आप कौन से भी कमरे में बैठे हो तो आपका पंखा भी वो धुन बोलेगा, आपकी दीवारें भी वो धुन बोलेगी, आपका संपूर्ण देह के कण भी वो धुन बोलेगा। और वो धुन का जो स्पंदन है, वो स्पंदन इतना पावरफुल होएगा कि आपका मन और बुद्धि कहाँ पे भी जाता होएगा तो आपके अंदर से उठने वाली वो मौन में से उठने वाली वो जो धुन है, वो धुन आपको याद दिलाएगी कि आपको अभी संसार और व्यावहारिक गतिविधियों में ज्यादा उलझना नहीं है, उससे डिटैच रहना है, स्थित प्रज्ञता में जाना है और योगी की स्थिति को प्राप्त करते हुए खुली आंखों का मेडिटेशन करते हुए आपको उसका आह्लाद लेना है। और जब वो आह्लाद लेते हो जाओगे तो आप पहले यति, फिर जति और फिर योगी और समाधि में स्थिर होके आप मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति तक पहुंच सकते हो। इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहीं संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सह जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं मौन। मौन क्यों जरूरी है और मौन कितने प्रकार के हैं, मौन की वजह से क्या स्थिति उत्पन्न होती है। हमारी बचपन से लेके अभी तक की जो जानपना की जो यात्रा है या तो जो होश है वो हमारा बहिर्मुखी होश है। हम पंच इंद्रियों से, मन बुद्धि से, अपने भावनात्मक जगत से हम